हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रीड का लैंग्वेज 2 है, ये लेवल 1 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो लिखी है कि इस सेक्शन में 30 लाजमी सवाल दिए गए हैं और जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो शेर है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें कहा गया है कि जो लब है वो बिल्कुल नाजुक है, मतलब कि यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है लब को गुलाब की पंखुड़ी से, कि जो नाजुक से उसके लब है वो बिल्कुल ही गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इस शेर में। तो इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? तशबीह पहला ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है इश्तियारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तशबीह। तशबीह में क्या होता है? किसी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ के मानंद बताएं, यानी कि आप कंपैरिजन करें, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप तुलना करें, कंपैरिजन करें। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं लब को पंखुड़ी की, गुलाब की पंखुड़ी से। बिल्कुल जो लब है वो इतने नाजुक हैं जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तशबीह। एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, तुलना करना ही तशबीह होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जेल में कौन सा सही मुतरादिफात है, यानी कि मुतरादिफ कौन सा है, यानी कि सेम अर्थ देने वाला यहाँ पे कौन सा पेयर है? पहला दिया है यहाँ पे आका गुलाम। ठीक है, ये तो अपोजिट है, आका और उसका गुलाम, तो ये अपोजिट है। ठीक है, तो ये सेम नहीं अर्थ दे रहा है। वो गुलाम है तो वो आका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा। बी है अमीर और गनी। सी है सुख और दुख, सुख का उल्टा दुख, तो ये क्या है? ये अपोजिट है। डी क्या है? मुफलिस और मालदार, तो ये भी क्या है? मुफलिस मतलब गरीबी और मालदार मतलब अमीरी, तो ये भी क्या है? अपोजिट पेयर है। लेकिन यहाँ पे जो बी दिया है अमीर और गनी, अमीर मतलब रिच, अमीर होना, और गनी मतलब भी होता है अमीर होना, गनी होना, तो ये क्या है? ये मुतरादिफ है, यानी कि ये जो वर्ड है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। अमीर मतलब अमीर और गनी मतलब भी अमीर ही होता है, यानी कि दोनों का मतलब क्या है? रिच है, अमीर। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके अपोजिट है। सुख दुख है, मुफलिस मालदार है, आका गुलाम है, तो ये अपोजिट है। बाकी यहाँ पे बी क्या है? बी यहाँ पे सेम अर्थ दे रहे हैं। दोनों जो पेयर है अमीर और गनी का, ये क्या है? ये सेम अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जेल में कौन सी कहावत है? 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 मुहावरे हैं और एक यहाँ पे कहावत है। पहला ऑप्शन है चार चांद लगना। चार चांद लगना ये मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है, जिसकी मीनिंग होती है अच्छा हो जाना, बढ़िया हो जाना, 4 चांद लग गए। बी ऑप्शन है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना, ये भी मुहावरा है। सी ऑप्शन है कान भरना। कान भरना मतलब होता है किसी के खिलाफ, किसी के बारे में आप कहें, किसी के खिलाफ आप भड़का दें, उसके बारे में आप कुछ कहें, उसके कान भर दें, उसे कहते हैं कान भरना, जो कि मुहावरा है, कहावत नहीं है। डी यहाँ पे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये कहावत है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें कहा है लाहेके की मिसाल है। लाहेके और साबके वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाहेके की मिसाल है। पहला ऑप्शन है अहले हुनर। दूसरा ऑप्शन है, देखिए अहले हुनर क्या है? अहले हुनर लाहेके नहीं है बल्कि साबके हैं। यहाँ पे आपको बताना है लाहेके की मिसाल कौन सी है। जेरे लब शेर ख्वार, तो शेर ख्वार जो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है ये लाहेके की मिसाल है। डी यहाँ पे है पुरजोर, पुरजोर भी साबके की मिसाल है। तो शेर ख्वार ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हरूफ की आवाज़ की बुनियाद पर तदरीस में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? ठीक है, हरूफ की आवाज़ की बुनियाद पर पहला है तहलीली तरीका, दूसरा ऑप्शन है हरूफ तहजी का तरीका, सी ऑप्शन है लफ्ज़वारी तरीका, और डी ऑप्शन है सौती तरीका। तो देखिए सौती मतलब ही होता है आवाज़, तो यहाँ पे इस वर्ड से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं भी पता है तरीके, तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब ही होता है आवाज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौती तरीका।
अगला क्वेश्चन है, शेर में किसी मशहूर किस्से या वाक़या की तरफ इशारा कहलाता है, तो तलमी कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तलमी, इश्तियारा, तशबीह, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आप वीडियो को देखिएगा, चैनल पे विज़िट कीजिएगा और वीडियो मिल जाएगी आपको। आप वहाँ पे से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अगर आपने अभी तक की नहीं समझा है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरात की। ये शेर में यानी कि इस शेर में कौन सी सिनत बयान की गई है? इसमें हुस्न तालील है। अगर आपने उर्दू ग्रामर वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने हुस्न तालील और इसी शेर को अच्छे से बयान किया हुआ है कि क्यों यहाँ पे हुस्न तालील है, हुस्न तालील का मतलब क्या होता है, तशबीह, इश्तियारा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुस्न तालील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हमदर्दी नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना हाली हैं, इस्माइल हैं, या फिर है अल्लामा इकबाल, या फिर नज़ीर अकबर आबादी। तो हमदर्दी जो नज़्म है उसके जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, वो अल्लामा इकबाल जी हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है? उसे फ़ाइल कहते हैं, मफ़ूल कहते हैं, इस्म कहते हैं, या ज़मीर कहते हैं। इस्म होता है नाउन जो किसी का नाम बताए, ठीक है। इस्म मतलब दूसरा अगर आप वर्ड समझे इस्म का तो नाम। और ज़मीर, ज़मीर नहीं है ये, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये ना ही मफ़ूल है, ये बल्कि फ़ाइल है। जो काम करने वाले को ज़ाहिर करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है 71 से 75 वो इस पैराग्राफ से है। तो दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 71 था 75 के जवाब दीजिए। पैराग्राफ है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा ना थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। उनकी इनकलाबी सरगर्मियों में पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वो अखबार इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमा था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ तर कर दिया। तो ये हो गया पैराग्राफ। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, आवाज़ से आवाज़ मिलाना मुहावरे की क्या मायने हैं? कदम से कदम मिलाना, सुर से सुर मिलाना। देखिए यहाँ पे है आवाज़ से आवाज़ मिलाना, इसका मतलब हो जाएगा सुर से सुर मिलाना। सी ऑप्शन यहाँ पे है दोस्त होना, डी ऑप्शन है यहाँ पे पुकारना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ मिलाना मुहावरा है, इसलिए यहाँ पे इसके मायने होंगे सुर से सुर मिलाना, यानी कि जैसा वो कह रहे थे वैसा ही वो कह रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, तर्जुमान के क्या मायने हैं? तर्जुमान के मायने होते हैं नुमाइंदा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुमाइंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिला वतन इनकलाबियों से क्या मुराद है? वतन में रहने वाले इनकलाबी ऑप्शन 1, ऑप्शन सी है वतन से भागने वाले, ठीक है, वतन से भागने वाले इनकलाबी, या वतन से निकाले हुए इनकलाबी जो वतन से निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वतन से निकाले हुए इनकलाबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला वतन मतलब जो वतन से निकाल दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक़ किस शहर से था? दिल्ली से, भोपाल से, आगरा से, इलाहाबाद से। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल से, क्योंकि सबसे पहली लाइन में ये लिखा था बरकतुल्लाह भोपाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इनकलाब के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए है तब्दीली, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इनकलाब के मतलब होता है तब्दीली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, वो इस नज़्म से है। 76 से लेकर के 80 तक की। तो ये सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ेंगे। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 76 था 80 के जवाब दीजिए। नज़्म है समझता है उसे सारा ज़माना, किताब इल्म व हिकमत की ख़जाना, हमारे मोनिस व गम ख्वार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये, किताबें क्या हैं रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकून दिल का है जिसकी किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई, किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना उससे गज़ब है। यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले इस नज़्म से जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76। जिहाद के मायने क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है फसाद, दूसरा ऑप्शन है जंग, तीसरा ऑप्शन दिया है मुल्क की लड़ाई और डी ऑप्शन दिया है दीन की हिमायत में लड़ाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीन की हिमायत में लड़ाई। यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, या लड़ना, ठीक है, दीन की हिमायत में लड़ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सुकून का मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो सुकून का मुतरादिफ पहला ऑप्शन है आराम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, आशना लफ्ज़ का यहाँ पे मुताजाद कह रहे हैं, ठीक है, मुताजाद पूछ रहे हैं। आशना तो पहला है दोस्त, मेहरबान, या फिर है बेगाना, या फिर है पड़ोसी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगाना। आशना का मुताजाद हो जाएगा बेगाना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रफ़ाकत हो तो क्या होता है? रफ़ाकत अगर होती है तो क्या होता है? क्या दुश्मनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नफ़रत, ऑप्शन सी है नाराज़गी, या फिर डी है कुर्बत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रफ़ाकत हो तो कुर्बत होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्बत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे यानी कि इस नज़्म से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है? इसका मतलब कैसे क्या मुराद है? तो पहला है इल्म व हिकमत, या फिर बी है जिस्म की क़ुव्वत, या फिर है रूह की क़ुव्वत। तो रूहानी, रूह की क़ुव्वत, ठीक है, रूहानी ग़िज़ा यानी कि रूह की क़ुव्वत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, फ़ेले लाजिम की मिसाल है। मैंने आपको फ़ेल के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यूपी टेट की क्लासेस जो मैंने आपको कराई थी यूपी टेट वालों को, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो फ़ेल लाजिम की मिसाल है, पहला है महमूद आया, या फिर है जैद ने ख़त लिखा, या फिर है रहीम ने किताब पढ़ी, या फिर है जाहिद खुश है। तो यहाँ पे आपको बताना है फ़ेल लाजिम की मिसाल कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद आया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? यही है फ़ेल लाजिम की मिसाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहे हैं कि वो स्कूल गया, ठीक है, वो स्कूल गया। इस जुमले में, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में जो वो है वो क्या है? ठीक है, ये जो वो है वो क्या है? क्या वो इस्म है? देखिए, इस्म होता है जो जब नाम हो, अगर यहाँ पे वो ना होता बल्कि किसी का नाम होता, राशिद स्कूल गया या हामिद स्कूल गया, तब वहाँ पे जो नाम आता वो इस्म होता। इस्म क्या है? इस्म है किसी चीज़ का नाम, नाम इस्म है। तो यहाँ पे वो क्या है? वो नाउन, यानी कि वो क्या है? वो आपका प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे बोला जाए, जैसे कि ही शी। अगर ही शी का यूज़ हो रहा है तो वो प्रोनाउन है, लेकिन अगर नाम यूज़ हो रहा है राहुल, रीता, तो वो आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है? वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं ज़मीर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़मीर, ठीक है, इस्म नहीं होगा बल्कि ये ज़मीर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दुरुस्त इमला की निशानदही कीजिए, यानी कि वो स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट बताइए जो बिल्कुल सही लिखा है। मकरूज़, तो यहाँ पे मकरूज़ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि ये स्पेलिंग सही है। इमला यहाँ पे ये दुरुस्त है, इमला यानी कि स्पेलिंग। तो यहाँ पे मकरूज़ इसी तरह से लिखा जाता है, इसलिए दुरुस्त इमला हो जाएगा यहाँ पे मकरूज़ का ऑप्शन डी में जो लिखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उर्दू में राइज रस्म खत का नाम है। पहला ऑप्शन है नस्ताइक, यही करेक्ट आंसर है। उर्दू में नस्ताइक ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नस्ताइक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका अपनाया जाता है। इस पर भी अलग से वीडियो अपलोड है। इस्तिखराजी तरीका क्या होता है, इस्तिकराई तरीका क्या होता है। सीटेड वाली पेडागोजी जब मैंने क्लासेस कराई थी वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस में अपनाया जाता है, क्या तदरीस नज़्म में, यानी कि नज़्म को पढ़ाने में, या फिर तदरीस गज़ल में, गज़ल को पढ़ाने में, या फिर ग्रामर यानी कि कवायद, ग्रामर मतलब कवायद, कवायद की तदरीस में, या तदरीस इंशा में। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्रामर की तदरीस में, कवायद की तदरीस में। ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ग्रामर की तदरीस में यानी कि कवायद की तदरीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, झेल में कौन इमदादी सामाने तालीम से मुताल्लिक नहीं है, यानी कि कौन से यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे कौन सा एक मटेरियल ऐसा दिया है, एक ऐसा सामान है जिससे आप टीचिंग में, यानी कि आप उसमें टीचिंग में उसका, यानी कि उसकी मदद नहीं लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM, जिसे कहते हैं इमदादी अशिया, उर्दू में कहते हैं इमदादी अशिया या फिर है इमदादी सामान, आप कुछ भी कह लें। यहाँ पे कौन सा एक नहीं है, पहला है रेडियो, तो रेडियो तो सही है, यहाँ पे रेडियो का इस्तेमाल होता है एज अ TLM। बी है यहाँ पे टेप रिकॉर्डर, सी यहाँ पे है टेलीफोन, और डी यहाँ पे है टेलीविज़न। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको नहीं बताना है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन। टेलीफोन का इस्तेमाल एज अ TLM नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मुश्तरका लफ्ज़ के क्या मायने हैं। पहला ऑप्शन है नज़दीक, या फिर बी ऑप्शन है मिली जुली, या फिर है मशहूर, या फिर है रिश्तेदार, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मिली जुली। मुश्तरका लफ्ज़ के मायने होते हैं मिली जुली, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिहाद इल्म से क्या मुराद है। तो जिहाद इल्म से मुराद होता है इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जरासीम के क्या मायने। देखिए जरासीम मतलब होता है कीड़े मकोड़े, जरासीम आपके हाथ में लग जाएंगे, हाथ वॉश करते रहो। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है बहुत बड़े कीड़े, तो बहुत बड़े कीड़े को जरासीम नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप से देखे जाएं, ठीक है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी, जिसे हिंदी में कहेंगे, माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, यानी कि जिससे हम लोग उर्दू में अगर कहें जो बगैर दूरबीन के ना नज़र आए, वैसे कीड़ों को, वैसे छोटे कीड़ों को ही जरासीम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नज़र नहीं आते, उन्हें ही जरासीम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और जरासीम को ही हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव, और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इस पेपर का, इस लैंग्वेज का, यानी कि इस पेपर के इस लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90, हमारी जिल्द में बारीक बारीक जो छेद होते हैं, ठीक है, जो छेद हो जाते हैं, उन्हीं छेदों को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसे मसाम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसाम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।